हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिम्पशन शेलिंग प्रोटोकॉल के बारे में कि प्रिम्पशन शेलिंग प्रोटोकॉल क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि प्रिम्पशन शेलिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, इससे रिलेटेड भी हम लोग शेलिंग प्रोटोकॉल से रिलेटेड पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो जो एक प्रिम्पशन शेलिंग प्रोटोकॉल होता है, एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस होता है जिसका यूज हम रियल टाइम सिस्टम के अंदर करते हैं। मतलब जब हम रियल टाइम सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो वहां पे जो प्रिम्पशन शेलिंग प्रोटोकॉल होता है, प्रिम्पशन का मतलब अगर हम समझे कि प्रिम्पशन होता क्या है, ठीक है, तो प्रिम्पशन क्या होता है कि मतलब अगर कोई भी रिसोर्स है, शेयरेबल रिसोर्स है, ठीक है, शेयरेबल रिसोर्स है। शेयरेबल रिसोर्स इन द सेंस कि मतलब ऐसा रिसोर्स जिसका मल्टीपल प्रोसेस यूज कर सकते हैं। अब अगर कोई प्रोसेस क्या हो रहा है कि इस रिसोर्स का यूज करके एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अब इसकी प्रायोरिटी हाई है तो ये क्या कर रहा है कि इसका यूज कर रहा है। अब यहां पे क्या होगा, प्रिम्पशन का मतलब अगर अब इस P जो P1 है इससे कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाता है, मान लो P0 आ गया, तो क्या हो गया, हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस क्या करेगा, शेयरेबल रिसोर्स का एक्सेस करेगा और इसको होल्ड पे रख देगा। मतलब इसको वहां से निकाल देगा, प्रिम्प्ट कर देगा, तो उसको हम प्रिम्पशन बोलते हैं। अब शेलिंग प्रोटोकॉल तो एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस हो गया जिसका यूज हम रियल टाइम सिस्टम का अंदर करते हैं। किस लिए करते हैं, इसको हम प्रिवेंट करने के लिए, जो भी प्रिवेंशन होता है हमारा प्रॉब्लम ऑफ प्रायोरिटी इन्वर्शन। अब प्रायोरिटी इन्वर्शन होता क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। तो अगर हम बात करें जो प्रायोरिटी इन्वर्शन होता है, जब क्या होता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर, ठीक है, कोई भी शेयरेबल रिसोर्स हो और उसका कोई भी हमारा प्रोसेस क्या हो, एक्सेस कर रहा हो। कोई मान लिया हमने प्रोसेस P1 क्या कर रहा है, जो भी शेयरेबल रिसोर्स है उसका एक्सेस कर रहा है, ठीक है। जब लोअर प्रायोरिटी टास्क क्या करता है, इसको होल्ड करके रखता है और हाई प्रायोरिटी टास्क क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसको ये रिसोर्स नहीं मिलता है। मतलब क्या होता है कि जो भी लोअर प्रायोरिटी का टास्क है, P1 की प्रायोरिटी हमने मान लिया लोअर है P2 से, ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है कि P1 शेयरेबल रिसोर्स का एक्सेस कर रहा है, P2 नहीं कर पाता है, तो वहां पे क्या प्रायोरिटी इन्वर्शन होता है। तो इस चीज से प्रिवेंस, मतलब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी शेलिंग प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस लिए प्रायोरिटी शेलिंग क्या होता है और इसका यूज हम किस लिए करते हैं। तो जो प्रायोरिटी, अगर इस चीज को एक बार रिकॉल कर ले, जो भी हमारा प्रिम्पशन शेलिंग प्रोटोकॉल है, एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस होता है जिसका यूज हम रियल टाइम सिस्टम के अंदर करते हैं। और इसका यूज प्रिम्पशन शेलिंग प्रोटोकॉल का यूज हम प्रिवेंट टू प्रॉब्लम ऑफ प्रायोरिटी इन्वर्शन के लिए करते हैं। प्रायोरिटी इन्वर्शन क्या होता है, इससे पिछली वीडियो में हमने बहुत डीपली में डिस्कस किया है। यहाँ पे अगर हम ओवरव्यू के बारे में बात करें तो वो ऐसा होता है जब क्या होता है, कोई भी रिसोर्स का एक्सेस कोई लोअर प्रायोरिटी वाला टास्क करता है और हाई प्रायोरिटी वाला टास्क को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो वहां पे क्या होता है कि प्रायोरिटी इन्वर्शन। और इसी चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिम्पशन शेलिंग प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। अरे भाई, जब क्या होगा कि कोई भी सिस्टम को, अब मान लो कि एग्जीक्यूट हो रहा है रियल टाइम सिस्टम के अंदर, सारी चीजें एट टाइम पे हमको चाहिए। अब कह रहा है कि कोई भी, अब हमें टास्क परफॉर्म करना है, जब जिसकी ऐसा टास्क जिसकी प्रायोरिटी हाई है वो रिसोर्स का एक्सेस नहीं कर पा रहा है और लोअर प्रायोरिटी वाला टास्क कर रहा है, मतलब जिसका अभी कोई जरूरत नहीं, कह सकते हैं कि दो टास्क हैं, अगर हम कह ले दो टास्क हैं, दोनों का सबमिशन मान ले, एक डेट पे हम मान ले कि इतनी तारीख को होना है, ठीक है। अभी हम एज्यूम कर लेते हैं 25, ठीक है, मान लेते हैं 25 मई, ठीक है। इधर भी मान लेते हैं इसका डेट 26 है, ठीक है। अभी हाई प्रायोरिटी है, 25 वाले को पहले एग्जीक्यूट करना है क्योंकि इसकी डेडलाइन पहले है और इसकी डेडलाइन 26 को, ये बाद में, लेकिन ये 26 वाला रिसोर्स का एक्सेस कर रहा है, 25 वाला नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज को बचने के लिए हम प्रिम्पशन शेलिंग प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। और इसमें अगर हम बात करें कुछ की पॉइंट्स के बारे में, तो कह रहा है कि इन द प्रिम्पशन शेलिंग प्रोटोकॉल ईच रिसोर्स इज असाइन ए प्रिम्पशन शेलिंग प्रोटोकॉल। जितने भी रिसोर्स होंगे सबको क्या होगा, प्रिम्पशन शेलिंग प्रोटोकॉल एलोकेट होगा, जो क्या करेगा, हाई प्रायोरिटी टास्क ऑफ एनी टास्क कैन यूज रिसोर्स। जो भी हाई प्रायोरिटी का टास्क होगा वो रिसोर्स का यूज कर पाएगा। कह रहा है कि व्हेन टास्क रिक्वेस्ट ए रिसोर्स, जब कोई भी टास्क क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा
रिसोर्स के लिए, तो उसकी प्रायोरिटी इट्स प्रायोरिटी रेज होगी एंड टू द प्रिम्पशन सेलिंग प्रोटोकॉल रिसोर्स का वो यूज कर पाएगा। आगे कह रहा है कि दिस इंश्योर दैट द लोअर प्रायोरिटी टास्क होल्ड द रिसोर्स, मतलब जो भी लोअर प्रायोरिटी का टास्क है वो क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है रिसोर्स का। इट कैन बी प्रिम्प्ड बाय हाई प्रायोरिटी टास्क दैट रिक्वायर्ड दैट सेम रिसोर्स। अब जैसे बात क्या कर रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई रिसोर्स है और इसका यूज कोई लोअर प्रायोरिटी वाला टास्क P1 कर रहा है, अब जैसे ही सिस्टम के अंदर P2 टास्क आता है, ठीक है, P2 जिसकी प्रायोरिटी हाई है, ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी हाई है, अभी जैसे सिस्टम के अंदर एंटर करता है, जब वहां पे प्रायोरिटी शेयरिंग प्रोटोकॉल का यूज हम कर लेंगे हर एक प्रोसेस के साथ। तो जब P1 क्या कर रहा है, रिसोर्स R का यूज कर रहा है, जैसे ही P2 आएगा और इसने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे रिसोर्स चाहिए, वैसे ही जो भी हमारा CPU होगा कंप्यूटर का, वो क्या करेगा, P1 को प्रिंट कर देगा, यानी वहां से बाहर निकाल देगा और सबसे पहले एंटर करेगा P2 का। जब P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर से P1 को एंटर करेगा सिस्टम के अंदर। तो ये सारी चीजें, अब इस चीज को एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। एग्जांपल में कह रहा है कि हमको कंसीडर कर लेना कोई रियल टाइम सिस्टम है जिसके अंदर दो टास्क हैं, टास्क T1 और टास्क T2 है। कह रहा है टास्क T1 की जो भी हाई प्रायोरिटी है, देन टास्क T2, मतलब कि दो टास्क हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है, एक टास्क T1 है, दूसरा टास्क T2 है, ठीक है। जो टास्क T1 है उसके पास हाई प्रायोरिटी है, ठीक है, जो टास्क T2 है उसके पास लोअर प्रायोरिटी है, ठीक है, H और L यहाँ पे हो गया। उसके बाद कह रहा है कि एक एक्सेस शेयर रिसोर्स है जिसका नाम R है, तो यहाँ पे हमने एक रिसोर्स ले लिया जिसका नाम R हो गया। उसके बाद कह रहा है कि विच हैज द प्रिम्प्ट सेलिंग प्रोटोकॉल इक्वल टू द प्रायोरिटी ऑफ T1, मतलब कह रहा है दोनों में हमने क्या किया, प्रायोरिटी शेयरिंग प्रोटोकॉल का यूज कर लिया। अब उसके बाद कह रहा है जब इफ लोअर प्रायोरिटी वाला टास्क जो भी T2 है वो अटेम्प्ट करेगा एक्सेस रिसोर्स R का, तो T1 इज करेंटली होल्डिंग इट T2, ठीक है। T1 के लिए क्या होगा कि होल्ड कर रखा होगा R, मतलब कह रहा है कि जो भी T2 है अगर वो रिसोर्स R का यूज कर रहा है तो T1 जब करेगा, अगर हम बिना प्रायोरिटी सेलिंग की बात करें तो वहां पे क्या होगा कि T1 क्या करेगा, वेट करेगा इसके लिए। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रायोरिटी शेयरिंग प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, तो वहां पे क्या कर रहा है, प्रायोरिटी रेज टू दैट T1 के लिए प्रायोरिटी रेज होगी। उसके बाद T2 को क्या करेगा, P1 क्या करेगा, प्रिम्प्ट कर देगा। T1 क्या करेगा, P2 को प्रिम्प्ट कर देगा और T1 एक्सेस रिसोर्स इंश्योर दैट द सिस्टम मीट द टाइमिंग रिक्वायरमेंट, जो भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी, T1 की डेडलाइंस होगी, उसको वो अचीव करने में सक्सेसफुल रहेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो भी प्रिम्पशन सेलिंग प्रोटोकॉल है किस तरह से यूज होता है और इसका एग्जाम्पल किस तरह से है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।